वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, पहले के वीडियो में देखा हमने वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप लेवल स्विच का इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। आज हम देखने जा रहे हैं वाइब्रेटिंग लेवल स्विच के इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसे होता है और वो उसका फंक्शन कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये जो डायोड लगा हुआ है, ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। और जो पावर कंडीशनिंग है, पावर कंडीशनिंग का क्या फंक्शन होता है? तो दोस्तों, पावर कंडीशनिंग होता है, द पावर कंडीशनिंग सर्किट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंश्योर दैट द वाइब्रेटिंग लेवल स्विच रिसीव्स अ स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड पावर सप्लाई। यानी कि ये जो पूरा सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करता है और स्टेबल पावर प्रोवाइड करता है। इसमें मेन फंक्शन क्या क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, RFI फिल्टरिंग, आइसोलेशन फ्रॉम सेफ्टी जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थिंग वगैरह, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सप्लाई द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज टू ड्राइव ऑसिलेटर सर्किट, वाइब्रेशन सेंसिंग सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर यानी कि MCU कंट्रोलर को पावर देता है, आउटपुट रिले यानी ट्रांजिस्टर सर्किट प्लस स्टेटस ऑफ LED। ये पावर कंडीशनिंग का फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा MCU कंट्रोलर। MCU कंट्रोलर का क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। MCU कंट्रोलर जो है वो द MCU कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स होता है, इज़ द ब्रेन ऑफ द वाइब्रेटिंग लेवल स्विच। यानी ये जो MCU है ये ब्रेन होता है वाइब्रेटिंग लेवल स्विच का। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सेंसिंग सर्किट। ये जो वाइब्रेटिंग सेंसिंग सर्किट है इससे ये सिग्नल रिसीव करता है और प्रोसेस देम एंड कंट्रोल द आउटपुट, और उसको प्रोसेस करके आउटपुट कंट्रोल करने के लिए ये आगे में सिग्नल प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें मेन फंक्शन क्या है MCU का? मॉनिटर फोर्क वाइब्रेशन। यानी कि ये जो सेंसिंग फोर्क है इसका वाइब्रेशन सेंसिंग को वो कंटिन्यू मॉनिटर करता है। और मॉनिटर फोर्क वाइब्रेशन क्या है? कंटिन्यूसली मेजर द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग फोर्क, डिटेक्ट्स एनी चेंजेस caused by material converting the forks। यानी जो भी फोर्क है जैसे ही मटेरियल टच हो जाएगा तो वो डिटेक्ट करेगा और उसको वो एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट करेगा और सेंस करेगा। और दूसरा होता है लेवल डिटेक्शन। लेवल डिटेक्शन में क्या करेगा ये? कंपेयर द मेजर्ड वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक विथ प्रेजेंट वैल्यू, डिटरमाइन वेदर द फोर्क इज कवर बाय मटेरियल लेवल प्रेजेंट, अनकवर्ड लेवल एब्सेंट। यानी इसको ये लेवल डिटेक्शन करेगा। ये सब जो है ये MCU के फंक्शन है। और आउटपुट को कंट्रोल करेगा, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द आउटपुट रिले ट्रांजिस्टर, जनरेट द लेवल स्विच सिग्नल फॉर द PLC, DCS और अलार्म सिस्टम। ये जो है MCU ये आउटपुट को भी हमें कंट्रोल करके देगा। जो जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है ये ओपन कलेक्टर आउटपुट है दोस्तों। ये जो फोर्क होता है इसका आउटपुट जो होता है ओपन कलेक्टर होता है। जैसे कि ये स्विच का आउटपुट जो कॉन्फ़िगरेबल होता है NO और NC में, इसका आउटपुट करंट होता है मैक्सिमम 100 मिली एम्प्स और वोल्टेज मैक्सिमम होता है 30 वोल्ट DC। और ये जो देख रहे हैं हम, ये ग्रीन LED है, ये पावर का LED है। जैसे कि पावर ऑन करते ही हमें ये, अगर सेंसर हेल्दी है तो हमें ग्रीन LED ऑन होगा, और अगर रेड LED ऑन होता है तो इसका मतलब हमारा स्विच का जो स्टेटस है, जो लो या हाई लेवल के लिए ये स्टेटस हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए
सेंसर में डीप स्विच होते हैं, हमें ये ओपन टू अलार्म चाहिए या क्लोज टू अलार्म चाहिए, उसके हिसाब से हम डीप स्विच सेट करते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो MCU इसका और एक फंक्शन है सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी कि फिल्टर नॉइस एंड अनवांटेड सिग्नल को वो फिल्टर करता है, नॉइस को फिल्टर करता है। इम्प्रूव मेजरमेंट एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी, और मेजरमेंट को और स्टेबिलिटी को वो इम्प्रूव करता है। फॉल्ट मॉनिटरिंग करता है, जैसे कि डिटेक्ट अबनॉर्मल कंडीशन। वो अबनॉर्मल कंडीशन क्या डिटेक्ट करता है? फॉर्क डैमेज, सेंसर फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉल्ट, एक्सेसिव वाइब्रेशन लॉसेस, ये सब ये मॉनिटर करता है। और LED इंडिकेशन जो है वो हमने डिस्कस किया ही अभी, कि कंट्रोल स्टेटस LED, पावर ऑन इंडिकेशन, लेवल डिटेक्टेड इंडिकेशन और फॉल्ट इंडिकेशन। और ये इसमें सेल्फ टेस्ट फंक्शन भी होता है। परफॉर्म इंडस्ट्रियल डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड ऑपरेशन, इंश्योर रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये हमें रनिंग में भी हम इसका फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें फेलियर के क्या चांसेस होते हैं, ट्रबल शूटिंग हमें कैसे करना है। फेलियर एट एनी स्टेज कैन कॉज द फॉर्क टू स्टॉप वाइब्रेटिंग इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर लॉस ऑफ पावर, यानी ज़्यादातर हमें क्या क्या प्रॉब्लम मिलते हैं? लॉस ऑफ पावर, फेल्ड पीजो क्रिस्टल, ड्राइव सर्किट फेलियर एंड हेवी मटेरियल बिल्डअप ऑन द फोर्क। तो ये प्रॉब्लम हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। और इसके जो कंडीशंस होते हैं, जैसे कि हम इसमें फॉल्ट ट्रबल शूटिंग में और क्या क्या देखते हैं हम, कंडीशन है फॉर्क इन एयर। ये जो फॉर्क है ये एयर में रहेगा तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी, और उस टाइम पे MCU सर्किट जो है वो नो लेवल डिटेक्ट करेगा और हमारा आउटपुट जो है वो ऑफ रहेगा। और फॉर्क अगर मटेरियल से कवर्ड है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो MCU डिसीजन क्या देगा हमें? लेवल प्रेजेंट, यानी कि आउटपुट को ऑन करेगा। और सेंसर फॉल्ट, अगर सेंसर फॉल्ट है तो हमें नो सिग्नल डिटेक्ट करेगा, MCU जो है वो नो सिग्नल डिटेक्ट करेगा और फॉल्ट का अलार्म देगा, यानी कि जो LED है वो ऑन हो जाएगा, फॉल्ट का LED ऑन हो जाएगा। जनरली MCU analyze the fork vibration signal, determine whether material is present or absent, control the output signal and continuously monitor the health of the vibrating level switch। ये इसका मेन फंक्शन है दोस्तों। और जो ड्राइव सर्किट है हमारा, अभी चलते हैं हम ये ड्राइव सर्किट में। अभी ड्राइव सर्किट का क्या काम होता है वाइब्रेटिंग फॉर्क लेवल स्विच में? The drive circuit is responsible for generating and maintaining the vibration of the tuning fork at its nature resonant frequency। यानी ये जो ड्राइव सर्किट है इसका जो रिक्वायर्ड या डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी है, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी को वो मेंटेन करता है। और मेन फंक्शन क्या है इसका? एक्साइट द फॉर्क, जनरेट्स एन AC excitation signal, applies this signal to the piezoelectric drive element attached to the fork, यानी जो piezoelectric drive element रहता है उसको वो AC सप्लाई एक्साइटेशन वोल्टेज प्रोवाइड करता है। causes the fork tines to vibrate continuously, तो उसका causes क्या मिलता है हमें? फॉर्क टिन्स जो है वो कंटिन्यू वाइब्रेट होती है। और दूसरा है मेंटेन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये ड्राइव क्या करता है? कीप द फॉर्क वाइब्रेटिंग एट इट्स नेचुरल रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी अराउंड 80 to 1200 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। यानी इसका जो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी है वो होता है 80 to 1200 हर्ट्ज। इसका जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का वो कॉमनली 80 to 1200 हर्ट्ज होता है डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। रिजोनेंट ऑपरेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम वाइब्रेशन विथ मिनिमम पावर कंजप्शन। और ये जो ड्राइव है ये मिनिमम पावर में हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है।
और तीसरा है compensates of damping when material being to cover the fork, यानी मटेरियल जब ये फोर्क को कवर कर लेगा उस टाइम पे वाइब्रेशन इज डैम्प, यानी वाइब्रेशन हमें स्टॉप हो जाएगा। द ड्राइव सर्किट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द ड्राइव एनर्जी टू मेंटेन ऑसिलेशन until the damping reaches the switching threshold, यानी कि जब तक ये मटेरियल हमें यहाँ से लेवल डाउन नहीं होता या रिमूव नहीं होता तब तक वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेगा, उसके पावर को मेंटेन करेगा। और फोर्थ है हमारा प्रोवाइड स्टेबल ऑसिलेशन, यूज एन ऑसिलेशन एंड एम्पलीफायर सर्किट टू प्रोवाइड अ स्टेबल वाइब्रेशन सिग्नल, यानी जो ऑसिलेशन है हमें वाइब्रेशन सिग्नल को स्टेबल रखेगा। प्रिवेंट फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट कॉज बाय टेम्परेचर और सप्लाई वोल्टेज वाइब्रेशन। फिफ्थ है वर्क विद द सेंसिंग सर्किट। अभी ये जो सेंसिंग सर्किट है हमारा वाइब्रेशन सेंसिंग सर्किट, ये कैसे काम करता है? सेंड द एक्साइटेशन सिग्नल टू द फॉर्क, यानी एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वो फॉर्क को प्रोवाइड करता है। ये वाइब्रेशन सेंसिंग का वर्क है। और रिसीव फीडबैक फ्रॉम द सेंसिंग एलिमेंट, और ये जो सेंसिंग एलिमेंट है ये सेंसिंग एलिमेंट से ये वाइब्रेटिंग सेंसर जो है यानी डिटेक्शन एम्पलीफायर जो है ये वाइब्रेशन सिग्नल को डिटेक्ट करता है और क्लोज ऑसिलेशन सिस्टम और ऑसिलेशन सिस्टम को क्लोज करता है। तो इस तरीके से ये जो सभी हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इसका इंडिविजुअल फंक्शन हमने डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे के वीडियो हमने आपको क्या चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स में भी हमें बोल सकते हैं। हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको किस तरीके का ऑटोमेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कमेंट में ज़रूर भेजिए। दोस्तों आपको वीडियो किस टाइप से चाहिए या और कुछ चेंजेस करना है ये आप सजेस्ट कीजिए कमेंट में, हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए दोस्तों। और ड्राइव सर्किट देखते हैं हम। ड्राइव सर्किट जो है उसमें अभी क्या है ना, फॉल्ट जो ट्रबल शूटिंग है उसमें क्या होता, क्या फॉल्ट हो सकता है, जैसे कि फॉर्क डैमेज भी हो सकता है हमारा। तो फॉर्क डैमेज हुआ तो क्या होगा, नो ऑसिलेशन, फॉल्ट कंडीशन डिटेक्ट होगा। तो दोस्तों एक्ट लाइक द मोटर, ड्राइव सर्किट जो है वो एक्ट्स लाइक द मोटर ऑफ द वाइब्रेटिंग लेवल स्विच। इट कंटिन्यूसली एनर्जाइज द पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट सो दैट द ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट एट इट्स रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी मोटर जैसे हमारा कंटिन्यू रन होता है ऐसा ये जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है वो कंटिन्यू ऑन रहता है और वो कंटिन्यू एनर्जाइज रहता है उसका रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, और इनेबलिंग रिलायबल लेवल डिटेक्शन बाय द सेंसिंग सर्किट एंड एमसीयू। तो ये जो स्विच है इसमें एमसीयू और सेंसिंग सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और ये जो वीडियो है ये जो फ्रेशर्स है या बिगिनर्स है इसके इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि सेंसर में वाइब्रेशन नहीं है या एलईडी नहीं ऑन हो रहा है या हमें लेवल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।